कल हमने एक बहुत बड़ा मार्का सर किया है। चौंक गया हिंदुस्तान कि ये क्या हुआ। ये एक लंबी लड़ाई है जो हमें हर महाज पे लड़नी है। आज से 4 रोज पहले हिंदुस्तान में आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, आज वहां बड़ी शदोमत से गुफ्तगू का आगाज हो गया है। भारत की भरपूर मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। ये एक लंबी लड़ाई है जो हमें हर महाज पर लड़नी है। मोदी सरकार ने नेहरू के भारत को दफन कर दिया है। ये आवाजें भारत से उठ रही हैं। थ्रेट को कैसे देखेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, फोर्सेस कैसे आएंगी। द आर्म्ड फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द थ्रेट्स, और जहां ज़रूरत होगी वहां पर रिस्पांस दिया जाएगा। तो हम ये तवक्को करते हैं कि वहां पे वायलेंस बढ़ेगी, जो उनको स्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है उसका रिस्पांस आएगा। आपकी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं किसी भी एडवेंचर का पाक फौज भरपूर जवाब देगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में क्या हुआ? मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सलामती काउंसिल का 16 अगस्त का इजलास ओपन सेशन बुलाने के फैसले के करीब पहुंचकर खत्म हुआ। 15 में से 12 अरकान ओपन सेशन बुलाने के हक में थे। ज़राए का दावा, 12 अरकान ने चीन की पाकिस्तानी तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत की। से मुलाकात में कश्मीर से मुतालिक कानूनी मामलात पर मुशावरत। ट्वीट करते हुए सलामती काउंसिल इजलास का खैर मकदम भी किया। Let me start by saying the voice of the Kashmiri people, the voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone. Their voices have been heard, their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation, and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council today. मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत की। I'm new to this game. Thank you. का झूठा राग अलापते रहे, बोले मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हो? पाकिस्तानी मंदूब से ऐसे सवाल क्यों नहीं किए? भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल के इजलास को भारत की नाकामी करार दे दिया। कांग्रेस के तर्जुमान ने एतराफ़ किया कि सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तान की कामयाबी है। उधर साबिक नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड हॉचर की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म करने का भारतीय इक़दाम बदतरीन और तारीख को मिटाने की कोशिश है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान RSS की इंतहा पसंदाना सोच का अक्कास है। ठट्टा की साहिली पट्टी समेत दीगर इलाके बारिश के 5 दिन बाद भी पानी में डूबे हुए हैं। तहसील घोड़ाबारी, साकरू, गाड़ू की कटी, बंदर और घारू के सैकड़ों देहात भी ज़ेरे आब। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने से शहरी मकसूर होकर रह गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, खुराक की किल्लत का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जेहलम और सियालकोट में भी बादल बरसे। गुजरांवाला में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर खैबर पख्तूनख्वा में आज भी तूफानी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से काबीना के आला तरीन हुकाम की मुलाकात। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी और तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। PCB ने हसन अली की 1 हफ्ते की रुख्सत की दरखास्त मंजूर कर ली। फास्ट बॉलर ने निकाह की वजह से प्री सीजन कैंप से छुट्टी मांगी थी। हसन अली का निकाह 20 अगस्त को दुबई में होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कश्मीर के लिए आखिरी फौजी और आखिरी बुलेट तक लड़ेंगे DGISPR का भारत को दो टोक पैगाम। कहा कि भारत आजाद कश्मीर को भूल जाए, अब पुराना कब्जा छोड़ने की बात करे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का आखिरी हद तक जाने का बयान। फौज का बयानिया है, कौम फिक्र ना करे, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मुसल्लह अफवाज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारतीय फौज ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कश्मीर का तनाज़ा एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। समझदार ममालिक राजनाथ जैसी बातें नहीं करते। कश्मीर के लिए आखिरी फौजी और आखिरी बुलेट तक लड़ेंगे। DGISPR का भारत को दो टोक पैगाम। कहा कि भारत आजाद कश्मीर को भूल जाए, अब पुराना कब्जा छोड़ने की बात करे। वजीर आजम और आर्मी चीफ का आखिरी हद तक जाने का बयान ही फौज का बयानिया है। कौम फिक्र ना करे, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, यह कहना है DGISPR का। मजीद कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारतीय फौज ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पॉलिटिकल चॉइस, कश्मीर की जो डिस्प्यूट है ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हमारा एक स्टेट स्टांस रहा है। वी डू नॉट विश टू टॉक अबाउट दिस। उन्होंने इस पर बात की है तो दुनिया को देखने की जरूरत है कि ये इसमें क्या रोल। कल पाकिस्तान की कामयाबी हुई, हमने बहुत बड़ा मार्का सर किया, भारत चौंक गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान ने कभी आर्टिकल 370 को अहमियत नहीं दी, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। दिमाग में खराबी हो तो वो किया जाता है जो भारत ने 5 अगस्त को किया। जब कोई सठिया जाता है तो वो कहा जाता है जो भारतीय वजीर दिफा ने कहा। मौजूदा सूरत हाल में खामोशी अक़वाम आलम की मुजरमाना गफलत होगी, ये कहा गया है। आपको बताएं कि कल पाकिस्तान की कामयाबी हुई है, हमने बहुत बड़ा मार्का सर किया, भारत चौंक गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने कभी आर्टिकल 370 को अहमियत नहीं दी, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर दिमाग में खराबी हो तो वो किया जाता है जो भारत ने 5 अगस्त को किया, और जब कोई सठिया जाता है तो वो कहा जाता है जो भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा। मौजूदा सूरत हाल में खामोशी अक़वाम आलम की मुजरमाना गफलत होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल पाकिस्तान की कामयाबी हुई है। कल इतनी बड़ी पेशरफ्त है जिसका कि आपको अभी अंदाजा नहीं है। अगर कंसेंसस ना होता तो ये इजलास नहीं होना था। उनके नुक्ते नज़र को मुस्तरद किया गया, पाकिस्तान के 13 अगस्त के ख़त को अहमियत दी गई और इजलास मुनक़िद हुआ, और उसमें कंसर्न्स और कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिचुएशन जो कि इवॉल्विंग है उसका तज़करा हुआ। तो आज से 4 रोज पहले हिंदुस्तान में आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी, आज वहाँ बड़ी शदोमत से गुफ्तगू का आगाज हो गया है। जब दिमाग में खराबी पैदा होती है ना तो वो किया जाता है जो 5 अगस्त को किया गया, और जब कुछ सठिया जाता है ना तो वो कहा जाता है जो वजीर दफा ने कहा। पाकिस्तान ने तो 370 आर्टिकल को कभी अहमियत ही नहीं दी, तो उनके लिए अहमियत होगी, हमारे लिए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए तो अहमियत है एक मुस्तकिल हल की, और वो हल जो जिसका भारत पाबंद है। लोगों ने मुतालबे शुरू कर दिए हैं कि कर्फ्यू उठाया जाए, लोगों ने मुतालबे शुरू कर दिए हैं, OIC ने मुतालबा किया है, दीगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मुतालबा कर रही है। अगर ग्राउंड सिचुएशन ऐसी सामने आती है तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम पे पाबंदी तो नहीं है, कोई कतगन तो नहीं है कि हम कहाँ कब और किस इदारे से रजू करें। हम सब ऑप्शन रखते हैं। दुनिया को उसके बारे में खामोश नहीं रहना चाहिए, और खामोश रहना आज इन वाक़यात के बाद जो हमें खबरें मिल रही हैं ये मुजरमाना गफलत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से बाबर अवान की मुलाकात हुई है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। कश्मीर के लिए आखिरी फौजी और आखिरी बुलेट तक लड़ेंगे, ये कहना है DGISPR का। उन्होंने भारत को दो टोक पैगाम दिया है, और ये भी कहा गया है कि पाक फौज तैयार है, अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज़ाद कश्मीर को भूल जाए, अब पुराना कब्जा छोड़ने की बात करे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का आखिरी हद तक जाने का बयान फौज का बयानिया है।
कौम फिक्र ना करे, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, मुसल्लह अफवाज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारतीय फौज ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, यह कहना है DGISPR का। सरहदों के तहफ्फुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कश्मीर का तनाज़ा एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। सीनियर तजियाकार मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके बात का। फरमाइएगा इस हवाले से। पाकिस्तान ने दो टोक पैगाम दिया, यह भी कहा गया कि जब कर्फ्यू हटेगा तो ज्यादा हो सकता है कि वहां पे हालात खराब हों, वायलेंस बढ़ सकती है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं। और जो वजीर आजम और आर्मी चीफ का आखिरी हद तक जाने का बयान है वही फौज का बयानिया है। किस तरीके से देखते हैं, कितने क्लियर हैं हम कि हमने क्या करना है? देखिए, ये आपने बड़े वाज़ेह तौर पे दुनिया को भी बता दिया और भारत को भी बता दिया, और ये मैसेज जो है कश्मीरियों के लिए है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तीसरी बात ये कि जब कोई तहरीक आज़ादी इस जगह पर पहुंच जाती है तो ये मुमकिन नहीं कि ताकत की बुनियाद के ऊपर आप ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील कर सकें। ये हिंदुस्तान की भूल है और हिंदुस्तान को जितनी जल्दी हो सकता है अपनी इस पॉलिसी से बरे-उज़्ज़मा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते तो ये वो बात भूल जाएं कि वो इस खित्ते के अंदर वो तब्दीली लेके आ सकेंगे जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से बयानिया है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जाहिर है इस वक्त डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान इस बात को भी समझता है कि अगर ज़मीनी सिचुएशन हिंदुस्तान के हाथ से ख़राब होती है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर कब्ज़ो गारत कर सकता है। और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तान यकीनी तौर के ऊपर हर हद के लिए और हर तरह की जंग लड़ने के लिए तैयार है। ये आज DGISPR ने बड़ी वाज़ेह तरीके से कहा है, और यही पाकिस्तान की लोगों की और पाकिस्तान की जो है पॉलिसी है कि हमारे लिए कश्मीर सिर्फ एक इलाका नहीं